बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम के पत्तों का पीला होना। आज हम मुमकिन वजूहात की बात करेंगे जिनकी बुनियाद पे जो है वो यकीनी तौर पर आप अपने खेत में शनाख्त कर सकेंगे कि आपके जो खेत में जो मसला आ रहा है वो किस वजह से है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मोहतरमा के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के साले सवाब कर दें। जज़ाकल्लाह। गंदम के पत्तों का पीला होना, इसकी मुमकिन वजूहात वो 4 हो सकती हैं। सबसे पहला, हमारे फील्ड में ये आजकल वैसे रस्ट का भी इशू चल रहा है, इसको मिक्स किया जाता है, ये किसी फंगस का अटैक है। अगर आप देखते हैं कि आपके फील्ड में पत्ते जो हैं वो पीले हैं, चाहे नोक है या उसका निचला हिस्सा है, और आपको जो है उस पर पाउडर महसूस हो रहा है, तो वो फंगस है। ये जो है वो पत्ते का भी हो सकता है और तने का भी हो सकता है, ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। दूसरे नंबर पर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का। अगर हम ग़िज़ाई अज्जा की कमी की बात करें तो गंदम की फसल में पत्तों पे जो आजकल आप फील्ड में देख रहे हैं अलामात, उनमें ऐसी कोई अलामत नहीं है कि जो खुराकी कमी की वजह से हो। अगर होता है तो सारे का सारा पत्ता मुतासर होता है। ये नहीं है कि आपके पास जो है वो गंदम का पत्ता आखिरी जो है वो 2 से 3 इंच जो है वो पीला है, उससे नीचे जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, उसकी रंगत भी अच्छी है, उस पर बीमारी के कोई सिम्टम नहीं है। बात तीसरी चीज जो है वो हर्बिसाइड का स्ट्रेस हो सकता है, या आपने जो है वो जब शबनम है, ओस है खेत पे, तो अगर आपने जो है वो फील्ड में खादों का छटा किया है तो उस सूरत में भी ये इशू आ सकता है। तो हर्बिसाइड की सूरत में भी आपके जो है वो पत्ते टिप्स के ऊपर पीले हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पैटर्न सारे के सारे आपके फील्ड में देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि मखसूस जगह पे जहां जहां पे जो हर्बिसाइड आपके स्प्रे हुआ है वहां पे ये इशू आ सकता है, और उन पत्तों में किसी हद तक जो है वो चीनापन, जिस तरह से वो छोटे धब्बे होते हैं, वो भी आ सकता है। और खाद में बर्निंग जो है वो आप देख सकते हैं, जब वहाँ पे पाउडर कहीं पे स्टार्ट में या एंड पे जहाँ पे बैग खाली होता है वहाँ पे मोस्टली जो है वो पाउडर होता है। इस सूरत का जो प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि पत्ते का कुछ हिस्सा पीला, कुछ आपको सब्ज, यानी कि धब्बे जो है इस तरह का मिलेगा। ये जो है वो खाद की वजह से है। लेकिन जो आजकल आप फील्ड में देख रहे हैं, खास तौर पर ये मौसमी असरात की वजह से ही है। अब ये कैसे है, आपने खुद इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। पर एक जो रिसर्च डाटा कहलाता है, बहुत सारे जो फील्ड के जो नताज निकाले गए हैं, उनको अगर हम देखें तो जो ये जो सर्दी के असरात की वजह से या हार्श वेदर की वजह से जो सिम्टम्स देखने को आते हैं, उनमें पत्तों की टिप्स जो है वो पीली हो जाती हैं। और अगर आपको अपने फील्ड में ये अलामात जो हैं वो सर्दी के मौसम खत्म होने के बाद, यानी कि जब 2-3 दिन 4 दिन धूप लगती है फिर देखने को मिलती हैं, तो ये श्योर शॉट 100% जो है वो मौसमी असरात हैं। क्योंकि जो रिसर्च का डाटा है जितना भी, वो यही इंडिकेट करता है कि चिलिंग इंजरी या फ्रीजिंग जो स्ट्रेस है गंदम की फील्ड में, वो आपको जब अब मौसम क्लियर हो जाता है या धूप निकलना शुरू होती है, तो उसके जो है वो चंद दिन के बाद जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद जो चिलिंग इंजरी है या जो फ्रीजिंग स्ट्रेस इसको बोला जाता है, ये आपको वहां पे देखने को मिलता है जहां पे जो है ग्रोथ गंदम की ज्यादा थी, यानी कि आपने फर्टिलाइजर वगैरह दी हुई है। इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे कहूंगा कि अगर 24 घंटे में गंदम की नॉर्मल जो है वो ग्रोथ आधा इंच है, ये मैं एक मिसाल के लिए कह रहा हूँ, तो ये जो है वो जस्टिफाइड है, इस पे इतना जो है वो मौसमी असरात का स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पे जगह इतनी फर्टाइल थी, आपने खादों का इस्तेमाल किया और वहां पे जो है वो ग्रोथ इस रेंज से, यानी कि जो उसकी मखसूस रेंज है उससे बढ़ जाती है, तो फिर लीफ जो है वो टेंडर उसको बोलते हैं, हम नाजुक होते हैं। उस सूरत में जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, कोहरा जमता है, तो वो पत्ते जो है वो इस तरह के हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि टिप्स, यानी जब पत्ता निकल रहा था कोम्पल में से, तो उस वक्त अगर उसके अतराफ में कहीं पे जो है वो कोहरा या बर्फ जम गई है, तो उस सूरत में जो अंदरूनी सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और टिप्स पे जो है वो आपको अलामात ज्यादा देखने को मिलती हैं। मिसाल जो आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके फील्ड में जहाँ पे बन्ने हैं या वट्टें बनी हुई हैं, उन पे जो है वो अक्सर जगहों पे ये इस तरह की अलामत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी जो है फ्रीजिंग स्ट्रेस या चिलिंग इंजरी की अलामत है। जिन खेतों में पानी जो है वो ठीक लगा हुआ था, उनकी ये खसूसियत होती है कि वो जमीन का टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होने देते, हरारत कुछ ना कुछ जो है वो रेडिएट होती रहती है, निकलती रहती है, जिसकी वजह से गंदम पे जो है स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आपके खेत के वो किनारे जहाँ पे पानी जो है वो कम रहा है, बहुत कम नहीं, निस्बतन जो है वो कम रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कम रही है फील्ड की, जमीन की, तो वहां पे जो है वो आपको टिप्स पे इस तरह की अलामत जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और चीज जो है वो वैरायटी का डिफरेंस है। वैराइटीज इस तरह की हैं जो चिलिंग इंजरी जो है उसको खास तौर पर जो है वो ज्यादा महसूस करती हैं, उन पे आपको अलामत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इनमें सर फहरिस्त अगर मैं बात करूँ भक्कर स्टार की है, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें जिनके पत्ते जो है वो कमजोर हैं, या जो पछेती काश्ता थी, उस गंदम की फसल में जो है वो इस तरह की अलामत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे कि दिलकश के भी पत्ते आपको टिप्स पे जो है वो इसी तरह से पीले हुए नजर आते हैं, लेकिन ये उस हद तक जो पीले होकर खुश्क नहीं होते। जबकि जो बारीक पत्तों वाली वैरायटीज हैं, जिनमें ये अगर मैं बात करूं स्टार बकरा है, हमारे पास अजरक डेरा है, इनके पत्ते निस्बतन जो है वो बारीक होते हैं। इस तरह की और वैरायटीज जो आपके फील्ड में लगी हुई हैं जिनके पत्ते जो है वो बारीक हैं, उनमें जो है वो पीलेपन के बाद पत्ते की आपको टिप्स जो है वो बिल्कुल खुश्क मुड़ी हुई मिलेंगी, लेकिन दिलकश के फील्ड में आपको
जसलामात मिलेंगी, लेकिन पत्ते जो है वो खुश्क होके मुड़े हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी चिलिंग इंजरी का जो है एक सबूत है। चिलिंग इंजरी जो है वो तीनों जो स्टेजेस हैं गंदम की, जैसे जहाँ पे जो है वो झाड़ बन रहा था बूटा मारने की, जब पत्ते ही होते हैं उस जगह भी देखने को मिलती है। पत्तों के आप ऊपर वाले किनारे जो है वो आपको पीले या सूखे हुए जो मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जॉइंटिंग स्टेज, यानी कि जब गंदम जो है वो नाड़ बना रही होती है, गांठें बन रही होती हैं, तो उस सूरत में अगर बहुत ज्यादा हार्श वेदर हो तो खुदा न खासा आपको पहली गांठ के नीचे तना जो है वो फटा हुआ भी मिल सकता है। लेकिन हमारे इलाकों में इतना टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास इस तरह की अलामत नहीं मिलती। इसकी जो है वो तीसरा कह लें कि आप बूटिंग स्टेज या हेडिंग पे जो है वो आपको देखने को असरात मिलेंगे कि जो सिट्टे आपके निकल रहे हैं उनकी या तो टॉप पे जो घुंडियां हैं या ब्रैकेट्स जिनको कहते हैं, उनकी रंगत जो है वो आपको सफेदी माइल मिलेगी। या अगर जॉइंटिंग स्टेज पे आप निकाल के देखते हैं सिट्टा जो बहुत छोटा होता है वो आपको डैमेज मिल सकता है। अगर वो सफ़ेद है, उसमें इरेक्शन नहीं है, यानी कि वो तना हुआ नहीं है, तो फिर भी वो फ्रास्ट डैमेज या ये जो सर्दी का असर था उसकी वजह से जो है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। या बड़े सिट्टे जब जो है गोब की हालत के बाद निकलते हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पे वो टिप्स पे ज़्यादातर हो सकती हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्सों में, इवन के नीचे वाले कुछ हिस्सों में भी आपको जो ब्रैकेट्स या घुंडियाँ जो हैं वो मिल सकती हैं। इसके अलावा जहाँ पे सिट्टे निकले हुए थे वहाँ पे जो फूल का नर हिस्सा है उसके ज्यादा मुतासर होने का खदशा होता है, तो पोलिनेशन का अमल मुतासर हो जाता है। आपको सिट्टे खुदा ना खास्ता जो है वो खाली मिलते हैं, यानी कि जो घुंडियां हैं उनमें आपके बीज जो है या दाना जो है वो नहीं बनता। उसके बाद अगर हम बात करें हवा की, तो सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि ये पिछले दिनों में हमारा एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है और ठंडी जो है हवाएं चली हैं। ये मैं अगर बात करूँ तो 23, 24 और 25 जनवरी के दिनों की बात है। तो उसके बाद जो है हमें ये स्ट्रेस देखने को ज्यादा मिला है। तो जब सर्द हवा चल रही होती है तो वो खास तौर पर जो हमारे ऊंचे मुकामात हैं जैसे वट बनने हैं उन पे भी ये ज्यादा अटैक करती है। जहाँ पे फसल आपकी घनी थी, हाँ हवा के लिए वो एक रुकावट का बायस बनती है। हाँ वो पत्ते जो बराबर जो फसल होती है उससे कदरे ऊपर उठे हुए होते हैं, उनमें भी आपको ये मसला देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये एक एविडेंस है कि ये जो ठंडी हवा है उसकी वजह से आपके पत्ते जो है वो चिलिंग या फ्रीजिंग इंजरी की वजह से जो है वो डैमेज हुए हैं। अब ये तो थी सारी जो है वो चिलिंग इंजरी की जो वजूहात थी, जो सबूत थे मैंने दिए। आपने अपने फील्ड को ऑब्जर्व करना है, जो भी मुमकिन वजह होगी आपने उसको देखना है। अब मेन चीज है कि इसके नुकसान जो है वो खुदा न खासा कितना हो सकता है। अगर तो हम बात करें झाड़ की स्टेज की, यानी कि जब जो है वो टिलर्स बन रहे थे, तो उस सूरत में इसका किसी किस्म का कोई डैमेज जो है वो नहीं है। ये जितने भी पत्ते आपके पास पीले आपको नजर आते हैं 80% इनके हिस्से खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि इस तरह की अलामात के ठीक 6 से 8 दिन के बाद जो है वो आपको फील्ड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती। उसकी वजह ये होती है कि जो पत्ते ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उनके ऊपर वाले सिरे जो हैं वो बिल्कुल खुश्क होकर नोकें अक्सर जो है वो झड़ जाती हैं, और जो हिस्से कुछ पीले होते हैं जिनमें कुछ बका होती है वो दोबारा से अपना हरा रंग जो है वो रीगेन कर लेते हैं। ये आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लोग मतलब कह रहे होते हैं कि ये चीज़ अप्लाई की, ये चीज़ अप्लाई की। जब आप कुछ अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने फील्ड में जो है वो कुछ जगह चाहे छोड़ के देख लें। आई एम श्योर, मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूँ कि जहाँ पे आपने स्प्रे या कोई फर्टिलाइजर नहीं दी वो और जो दूसरे हिस्से थे वो एक जैसी रंगत जो है वो कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद जो है वो अटेन कर लेंगे। तो अगर पत्तों पे जो है वो सिर्फ डैमेज है, जॉइंटिंग स्टेज नहीं है, तो किसी किस्म का पैदावार पे मनफी लॉस नहीं आएगा। अब दूसरा, जॉइंटिंग स्टेज पे जब सिट्टा अंतर रन्ना मुन्ना जो है वो बन रहा होता है, अगर वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पंजाब के इलाके जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर सेफ हैं, कोई इशू नहीं है। आपने देखना ये है इंजरी के बाद कि जो सिट्टे आपके फील्ड में बने हुए हैं छोटे, उनकी रंगत जो है वो सब्जी माइल, सब्ज, और उनमें जो तनाव है वो बरकरार है। लेकिन अगर वो सफ़ेद हो चुके हैं और अगर निकाल के आप देखते हैं वो ढिलके हुए महसूस होते हैं आपको, उनमें जान नहीं है, तो फिर खुदा न खास्ता जो है सिट्टे के मुतासर होने का अंदेशा हो सकता है। ऐसे में बाज़ बात ये भी होगा कि आपके पास कुछ टिलर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनको अगर आप पत्ते से पकड़ के जो है वो खींचते हैं तो वो जो पहली नोड होती है वहां से आपके पास जो ऊपर वाला हिस्सा है पौधे का वो सारे का सारा निकल आता है। नीचे से जो है वो मरा हुआ आपको महसूस होगा। किस जगह पे वो पौधे में जुड़ा हुआ था वो जगह जो है शायद किसी फंगस की वजह से भी इसको समझा जाता है, सुंडी की वजह से भी समझा जाता है। लेकिन ये भी फ्रीजिंग स्ट्रेस की एक टाइप है कि जो पहला जॉइंट होता है जहाँ पे पहली गांठ होती है उससे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डेड हो जाता है। तीसरी स्टेज जो है वो बूटिंग या हेडिंग की है, जहाँ पे सिट्टा जो है वो डायरेक्ट मुतासर होता है। वहां पे अगर तो एक दो ब्रैकेट्स या एक दो घुंडियां उन पे असर पड़ा है तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खासा जैसे मैंने बताया है कि सिट्टे निकले हुए थे, चिलिंग इंजरी बहुत हुई है, तो उस सूरत में पॉलिनेशन का अमल मुतासर होकर सिट्टों में खुदा न खासा जो है वो दाने नहीं हो सकते, तो वहां पे नुकसान का ज्यादा अंदेशा है। तो होप सो आज की वीडियो जो है एक मुकम्मल क्लैरिफिकेशन होगी कि आपकी गंदम की फसल में जो पत्तों का पीलापन है वो किस वजह से है। मजीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।